पगेटी पाए गए सेट के लगे हैं। तो कहाँ थे हम लोग? संतान रेखा में। तो अब इसमें जो बड़ा हो वो लड़का का, जो छोटा हो वो लड़की का, और बड़ा अगर टूटा हो तो समझिए कि उतने लड़का अल्पायु होगा, और छोटी यदि अगर टूटी हुई हो छोटी रेखा तो उसको हम क्या समझेंगे कि उतनी लड़की अल्पायु होगी। समझ गए? ये तो करीब करीब अभ्यास से रह जाएगा, है ना। चलिए, अब ये तो प्रायः सब शुभ वाले कह दिया। अब अशुभ लड़की के लक्षण महिलाओं के में कौन कौन चीज रहती है तो अशुभ मानेंगे। इति दमुक्तं शुभमंगनाना मतो विपर्यस्तमनिष्टमुक्तम। इतिदम उक्तम, इतने जो कहा गया है वह अंगनानाम अतो शुभ मतो शुभम, स्त्रियों के लिए शुभ लक्षण कहा गया है। विपर्य अतो विपर्यस्तमनिष्ट मुक्तम, इसके विपरीत अब जो है सो मैं कह रहा हूं। विशेषतो अनिष्ट फलानि जानि समासतान्यनुकीर्तयामि। इसके विपरीत जितने भी विशेषकर अशुभ लक्षण है उनको मैं कहता हूं। ये बात ये कहे तो चलिए पहले पांव के लक्षण कहते हैं। वो तो शुभ लक्षण वाला पांव को बताए। अब अशुभ लक्षण जो जिसके पांव में ये सब रहता है उसको अशुभ समझना चाहिए। कनिष्ठिका बा तदनंतरा बा महिंग्न जस्या स्पृशति स्त्रिया स्यात्। अब ऐसे स्त्री का जिसका पैर का कनिष्ठिका अंगुली, कनिष्ठिका माने बोलिए वकील साहब बोलिए, कनिष्ठिका माने क्या? सबसे छोटी साइड वाली यानी कंगुरिया जिसे कहते हैं ओ, तदंतर उसके में सटा हुआ जो जिसे हम अनामिका कहते हैं। ये दोनों महिंग्ना जस्या स्पृशति स्त्रिया, जिसका पृथ्वी में नहीं सटता हो, अर्थात ये दोनों उंगली या एक ही उंगली उठी हुई हो, गताथवा अंगुष्ठ ममित्य जस्याह, और अंगुष्ठा से जिसका ये तर्जनी लंबी हो, जस प्रदेशनी सा कुलटा अति पापा। उस स्त्री को दूर से ही आप समझ लीजिएगा कि ये औरत कुलटा है, अति पापिनी है। क्या क्या लक्षण होगा उसका बताइए, बताइए धमाका जी, क्या क्या लक्षण होगा? छोटा उंगली बड़ा हो। धमाका जी बोलिए। तर्जनी उंगली अंगूठी से बड़ा हो। तर्जनी उंगली अंगूठी से बड़ा हो। एक मिनट गुरु जी, क्या हुआ? तर्जनी उंगली अंगूठी से बड़ा हो। तर्जनी उंगली अंगूठी से बड़ा हो। हाँ हाँ। तर्जनी उंगली अंगूठी से बड़ा हो। हाँ। और उसके बाद अनामिका अंगूठा, अनामिका और कनिष्ठिका उंगली पृथ्वी में न सकता हो, वह व्यभिचारिणी औरत होती है। हाँ ठीक है, चलिए तो नहीं बुझली। कनिष्ठिका ये हुआ, ये पांव का कनिष्ठिका उंगली हुआ।
और ये अनामिका उंगली हुआ। चलते समय या ऐसे ही खड़ी है तो वो उसका ये उठा हो, पैर में नहीं सटता हो, जमीन में नहीं, तो उसको दूर से ही समझ लो कि ये व्यभिचारिणी है, ये पापिनी है, बहुत पाप करती है। तथा और भी लक्षण है, इस उंगली से, ये अंगूठा है पैर की अंगूठा, और उससे जो सटा हुआ है वो यदि अगर उससे बड़ा हो, इससे बड़ा ये उंगली हो, तो भी समझ लो कि यह पापिनी है, बहुत ज्यादा जो है व्यभिचारिणी है, पाप करती है। समझ गई? हाँ, चलो, तो पैर का लक्षण तो आप समझ गए ना? क्या वकील साहब समझ गए ना? चलिए अब मिलाते रहिएगा। हाँ, अब देखिए, जंघा तथा गुज स्थान के लक्षण होते हैं। क्या कहे? गुप्त भाग का लक्षण, हाँ, गुह्य भाग। तो उद्धताभ्यांग पिंडिकाभ्यांग, ऊपर की ओर खींची हुई हो। पिंडिका माने जांघ के पश्चिम भाग। पश्चिम भाग देखिए, जो सामने वाला भाग है वो पूरब भाग हो गया। ये जो हम खड़ा होते हैं ये पूरब वाला भाग हो गया, और ये इसका पीछा भाग, पश्चिम भाग मतलब पीछा भाग, समझे? वो जो है ऊपर की ओर खींची ना हो, ऊपर की खींची हुई पिंडिका, जंघा, पिंडिका, सिराले सुस्के जंघे, और सिराओं से युक्त हो। सिरा माने वो नस जो, नस हाँ, उससे युक्त हो वाले। लोम से चाती मांग से, या खूब मांस हो और रोइया से युक्त हो। वामावर्त निम्न बल पंच गुहजम, और फिर कहते हैं क्या, वह जो रोम हो सो वामावर्त हो, बामा घुरा हुआ, बाया से घुरा हुआ वामावर्त हो, ऐसे घुरा, रोम से युक्त। वामा निम्नमल पंच गुहजम, और गुप्त स्थान जो है, गुज स्थान, वह जो है कुंभाकारं चोद, वह जो है बहुत, गुज स्थान बहुत छोटा हो। कुंभाकारं चोदरं दुखिता नाम, और उदर, चौ उदर, तो ये उदर माने पेट, यह कुंभ माने घड़ा होता है, घड़ा का कुंभ, ऐसे जिस स्त्री का लक्षण हो, क्या सब, तो उद्धाध्याभ्यांग पिंडिकाभ्यांग, यानी पश्चिम, ये पीछे भाग का जंघा का भाग ऊपर की ओर खींची हो, सिराले और सिराओं से युक्त हो। लोम से चाति मांस, अथवा अति मांस हो, और मतलब रोइया से भरे हो। वामावर्त उसका रोइया हो, और गुज स्थान, गुप्त स्थान जो है वह बहुत छोटी हो, तथा पेट जो है वह कुंभ, घड़ा के समान हो। ऐसे स्त्री जो है दुख भोगने वाली, अति दुखदायिनी, चोदरम दुखिता भागान, ये जो है एक दुख भोगने वाली होती है। क्या करिएगा, आज यहीं तक रख करके, और इसी को जो है तो वकील साहब बहुत प्रसन्न हैं। कितने मिनट के हुआ है? देखिए 9 मिनट 9 मिनट, 9 मिनट हुआ है, तो दूटा। अच्छा, अब कंठ का लक्षण कहते हैं।
हरस्वयाति निस्वता दीर्घया कुलक्षयः ग्रीवया पृथुत्थया जोखिता प्रचंडता। अब कहते हैं छोटी गर्दन वाली निर्धन होता है, बहुत लंबी गर्दन वाली कुलक्षय करने वाली होती है, कुलघातनी जिसे हम कहते हैं, नाश करने वाली होती है। हाँ। और मोटी गर्दन वाली स्त्री क्रूर प्रकृति की होती है। तो इस पर गर्ग ऋषि ने कहे हैं का वचन है कुलक्षय करी दीर्घांग ग्रीवाहरस्वाच निर्धना पृथुत्थया प्रचंडत्वं ग्रीवया योखितो बदेत। कुलक्षय करने वाली दीर्घ गर्दन वाली कुलक्षय का है, बड़ा गर्दन वाली, हाँ। ह्रस्वाच निर्धना, बहुत छोटी जिनकी गर्दन होती है वह निर्धन होती है, निर्धन पृथुत्थया प्रचंडत्वं, और जो है हाँ क्रोधी होती है, लड़ाई झगड़ा करने वाली होती है, झगड़ा करने वाली होती, मोटी गर्दन वाली। अब नेत्र और कहते हैं, वकील साहब जानते हैं, और नेत्र और कपोल ये गाल के बारे में कह रहे हैं। नेत्रे जस्या के करे पिंगले बा, जिस औरत की नेत्र केकरे के समान, केकर माने कंजा हो, माने ऐंचा ताना हो, नहीं समझ, ऐंचा ताना हो, ऐसे भुरकुटी चढ़ाइए करके बात हो करती हो, जिसको कहते हैं लोग ऐसे हो, पिंगले बा अथवा पीले हो, हाँ। दुःशीला, वह दुःशील होती है, चंचल बलो लेक्षणा च, श्याबलो लेक्षणा च, और फिर कहते हैं चंचल नेत्र वाली, वह बुरे स्वभाव वाली होती है। कुपौजस्या गंडयोश्च स्मृते को निग्धं बंधकिं तांग बदंती, और जो स्त्री हंसने के समान समय उसके गाल में यदि अगर गड्ढा पड़ जाए, गड्ढा पड़ जाती है ऐसे, तो वह उसको भी समझिए कि यह व्यभिचारिणी की लक्षण है, यह सब व्यभिचारिणी की लक्षण है। ऐंचा ताना हो, बात करने वाली, लालचीले होने वाली, चंचल होने वाली, हाँ, ये बुरे स्वभाव, हंसने के समय गाल में छेद हो जाए, तो ऐसे जो है व्यभिचारिणी के लक्षण, जिनके हंसने के समय गाल धंस जाता हो वो व्यभिचारिणी होती है, हाँ जी। अब कहते हैं स्त्रियों का और लक्षण कहते हैं, प्रविलंबनि देवरंग ललाटे स्वसुरंग हंत्युदरे स्फिजो पतिंच। अब कहते हैं लंबिनी देवरम, जिस स्त्री का यह ललाट लंबा हो, वो देवर को, हाँ, और यदि उदर माने पेट, पेट लंबा हो, स्वसुरम, ससुर को, स्फिजो पति, ये कुल्हा यदि अगर लंबी हो, वो अपने पति को मतलब मार देती है, हाँ, मारती है। अतिरोम न शुभा भर्तुरतीव जाच दीर्घा।
अब देखिए यहाँ ऊर्ध्वोष्ठ, ये ऊपर वाला ओष्ठ है ना, इसमें यदि लंबा बहुत बहुत बाल, जैसे पुरुष को मतलब मूछ होता है, जैसे अभी राघव सब है तो बच्चा है, तो उसको जो मतलब अभी नहीं कटाया है तो उठा है, इस प्रकार का जिस औरत को ये मूछ जैसा रोम हो ऊपर ओष्ठ में बड़ा बड़ा, वह जो है शुभ कारक नहीं होती है, अपने पति के लिए शुभ देने वाली नहीं होती है। हाँ, नहीं होती जी। रोम अतीव यहाँ से होता है, इसमें कहीं संदेह, लेकिन बहुत को देखिएगा बगले अलग पता वो चला। उसको दूर ही से पता चलेगा कि इसको मूछ जैसा है, वस्तुतः जी गुरु जी। के चलते उसको होता नहीं है। नहीं होती जी। हाँ, अब स्तन, कान और दांत का लक्षण कहते हैं। स्तनौ स्वरोमो मलिनोल्वनौ च क्लेशं दधाते विषमौ च कर्णौ। जिस स्त्री के स्तन और कान यदि अगर रोम हो, रोम से युक्त हो तो और क्लेशं दधाने, तो वो फिर और बात, मलिनोम बनो, मलिनोल बनो, मलिन, अभद्र और विषमो, विषमो चक्रो, और छोटे बड़े हो, ये दोनों छोटे बड़े हो तो वो क्लेश भोगने वाली होती हैं, उसको बहुत क्लेश होता है। स्थूला कराला विषमाश्च दंता, और जिसके मोटे बाहर निकले विषम और काले मांस से युक्त दांत हो, वह जो है चोरदाय कृष्ण मांसा, वह जो है वह चोर होती है। अब कहते हैं आयु रेखा का लक्षण। कनिष्ठा मूल भवा गता जा प्रदेशनी मध्यमिकांतरालम करोति रेखा परमायु खस्सा। रू इ तो क्या बेर भेल ये रू